अभी रिसेंटली कैट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं अपने रिजल्ट को लेकर कि उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो आज मेरे साथ क्षितिज भारद्वाज हैं इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कि आपको कितने परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा कंफ्यूजन जो हमारे माइंड में रहता है कि हमें यार एमबीए करनी चाहिए जो कि हम जनरल एमबीए बोलते हैं, या फिर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करनी चाहिए। तो इस चीज़ का छोटा सा जो डाउट है वो क्लियर कीजिए। देखिए, एमबीए और एबीएम सबसे बड़ा डाउट बच्चों के दिल मन में यही आता है कि हमें एमबीए करना चाहिए या एबीएम। तो एमबीए है वो एक समुंदर है, जबकि एबीएम जो है वो उसमें से एक तालाब है। तो एमबीए के लिए अगर आपके स्कोर काफ़ी अच्छा है, 95 प्लस स्कोर है, 95 परसेंटाइल स्कोर है, तो आपको शॉर्ट मेरे अकॉर्डिंग एमबीए टारगेट करना चाहिए। द रीज़न इज़ दैट कि अगर आप एमबीए को टारगेट करते हैं तो आप एबीएम की इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर भी आप आ सकते हैं, लाइक एज ए पोजीशन ऑफ एचआर, एज ए पोजीशन ऑफ फाइनेंस। सो अगर आप एमबीए करते हैं, एमबीए की जैसे ब्रांचेज है, फाइनेंस है, एचआर है, तो इन ब्रांचेस के थ्रू आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गए। तो मेरा जो डायरेक्ट रहता है कि अगर आप एमबीए करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू एग्री बिजनेस। तो मतलब सीधा सा कंक्लूजन निकाला तो एमबीए जो है एक बड़ा ओशियन है और एक एग्री बिजनेस मैनेजमेंट बहुत ही छोटा सा पोर्शन हो जाता है एमबीए का। तो हम अब लेकर चलते हैं कॉलेजेस को डिसेंडिंग ऑर्डर में परसेंटाइल के बेस पर। जैसे कि सबसे पहले हम लेके चलते हैं 95 से, जो कैट का स्कोर है 95 से अगर 99 के बीच में है तो स्टूडेंट को कौन कौन से कॉलेज प्रेफर करने चाहिए। तो जैसा कि आपने 95 से 99 का बोला, तो एग्री बिजनेस में ऐसा कोई कॉलेज है नहीं जो 95 परसेंटाइल ही जिसका पर्टिकुलर कट ऑफ हो, बिकॉज 90 परसेंटाइल आईएम अहमदाबाद और आईएम लखनऊ दोनों कॉलेजेस आपको कॉल दे देते हैं और कन्वर्जन के चांस भी उसमें बहुत हाई होते हैं। तो मतलब एक तरीके से जो 90 से 99 परसेंटाइल है आईआईएम्स के लिए एक सेफ साइड है कैट की परसेंटेज फॉर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। एग्जैक्टली, लेकिन 95 से 99 है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एग्रीकल्चर के बजाय आपको जनरल एमबीए प्रेफर करना चाहिए। हमारे ब्लैकी आते हैं, इसके अंदर एबीसी आते हैं, तो ये टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमें डायरेक्ट जनरल एमबीए देते हैं। तो ये स्कोर काफ़ी अच्छा है एक नॉन इंजीनियर के लिए। तो आई थिंक 95 से 99 अगर आप एमबीए प्रेफर करते हो तो बहुत बेस्ट स्कोर है, लेकिन आप फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर में रहना चाहते हैं तो आप यू कैन ट्राई फॉर आईएम अहमदाबाद और लखनऊ। तो ये तो हो गया 90 से 99 के बीच में। और अगर हम लेकर चलें परसेंटाइल को 80% से 90% के बीच में, तो स्टूडेंट्स को कौन कौन से कॉलेजेस पिक करने चाहिए। हमारा 80 से 90 के अंदर जो सबसे अच्छा कॉलेज आता है वो आता है हमारा इरमा, जो कि एक टॉप मोस्ट कॉलेज है आनंद में। वो एग्री बिजनेस नहीं करवाता, वो रूरल मैनेजमेंट करवाता है। और एक फॉरेस्ट्री के लिए भी है शायद कोई कॉलेज इसमें। हाँ, वो है IIFM। वो हमारा 70 से 80 परसेंटाइल के कट ऑफ के अंदर आएगा। अच्छा, वो 70 से 80 में आ जाता है। हाँ। मतलब 80 to 90 में सिर्फ क्या एक ही कॉलेज है। नहीं, इरमा है, इसके अलावा और भी आते हैं, मैनेज है, नार्म है, नियाम है। इरमा जो है, इरमा वन ऑफ द बेस्ट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उसमें जो कंपनीज आती है वो सब IIM अहमदाबाद और IIM लखनऊ में आने वाली कंपनीज है। ओके। मैनेज इसके अलावा है कि मैनेज भी अच्छा है। दोनों कॉलेज आपस में कंपिटिटर्स हैं एक दूसरे के, मैनेज और इरमा। इसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हमें इरमा चूज़ करना चाहिए या मैनेज। तो इसके लिए हम एक नई वीडियो लेके आएंगे पर्टिकुलर इसी के लिए बेसिस पे, इरमा और मैनेज के लिए। तो जो कॉलेज हैं अभी फिलहाल तो हम कॉलेज की बात करते हैं, तो इसमें कॉलेजेस आते हैं हमारे इरमा, मैनेज, नार्म एंड नियाम। नार्म एंड नियाम जो कॉलेज हैं उनका ये है कि वो आप 80 प्लस पे भी कर सकते हैं, और अगर हम लें तो वो 78 से 80 की रेंज में भी आएंगे, बिकॉज उसका जो कट ऑफ रहता है वो 78 तक भी आ जाता है। मतलब कुछ फैक्टर्स के साथ। रिसेंटली जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ये जो कंपटीशन है वो रेज हुआ है। हाँ, तो उसके बेसिस पर शायद जो ये नाम नियाम हो गया, इनके भी परसेंटाइल इंक्रीज हुई, क्योंकि एग्जैक्टली पिछले से पिछले ईयर शायद इनकी परसेंटाइल थोड़ी कम थी, लेकिन लास्ट ईयर ही एक साथ 10 परसेंटाइल इनकी इंक्रीज हुई है। हाँ, इसका बूम का एक रीज़न था। रीज़न ये था कि जैसे कि अभी कोविड का टाइम आया, तो कोविड के टाइम पे काफ़ी सारी कंपनीज जो थी उनमें ग्रोथ की नहीं हुई, तो वो एक डिक्रीज में गई, लॉस में गई। तो लेकिन उसके अंदर हमने जब देखा जो GDP था हमारा इंडिया का, वो उसकी बैकबोन जो बना वो एग्रीकल्चर सेक्टर बना। तो जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कंपटीशन बढ़ा और ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई, तो एग्री बिजनेस सेक्टर की डिमांड ज़्यादा बढ़ी। तो जिसके कारण कंपटीशन लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और जो हमारे कॉलेज हैं नाम और नियाम, इनका कट ऑफ हाई किया। तो अगर जनरल कैंडिडेट के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो 80 प्लस एक सेफ साइड है, लेकिन कुछ फैक्टर्स पे अगर देखा जाए हमारा एकेड्स अच्छा है,
तो उसके लिए हमें 77 78 भी इनफ गुड है। 10th-12th यूजी की परसेंटाइल भी मैटर करती है जो कि एग्जैक्टली, जैसे कि 2 कॉलेजेस हैं, मैनेज और नार्म। इन दोनों के लिए आपका 10th-12th में 60 होना कंपलसरी है अगर आप उस कॉलेज में जाना चाहते हैं। अगर आप बहुत 99 भी ले आओगे लेकिन आपका जो 10th-12th का स्कोर है वो 58 भी रह गया, 59 भी हो तो भी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब एक और क्राइटेरिया ले लेते हैं, 70 to 80 के बीच में कौन कौन से कॉलेजेस आ जाएंगे? 70 से 80 के अंदर हमारा कॉलेज आता है, जो बेस्ट कॉलेज रहता है वो होता है वेमनिकॉम। देन आता है IIPM, देन IIFM, और एक कॉलेज जिसको हम 70 से 80 78 से लेके लगभग 85 तक के बीच में कंसीडर कर सकते हैं, वो है BHU की भी शायद 2 ब्रांच है, एक खुद का भी कंडक्ट कराता है और एक स्केट के थ्रू भी लेता है। BHU 2 एग्जाम एक्सेप्ट करता है, एक जो पहले इनका खुद का BHU का एग्जाम होता था लेकिन अभी हाल फिलहाल CUET के अंडर आ गया ये पे। तो CUET से भी होता है और कैट से भी होता है। कैट से ये रहता है कि इनका खुद का 2 कैंपसेस हैं, एक जिसके अंदर एक खुद का CUET के थ्रू बच्चे लेते हैं और एक होते हैं कैट के लिए। ये दोनों कैंपसेस अलग अलग है। तो कैट के थ्रू जो आते हैं बच्चे, उनका कॉलेज अलग रहेगा, उनका कैंपस अलग रहेगा, उनके टीचर्स अलग रहेंगे, उनका प्लेसमेंट्स भी अलग रहेगा। जबकि CUET से बच्चे आते हैं उसका प्लेसमेंट थोड़ा कम रहता है, वहाँ टीचर्स भी अलग है और कैंपस भी अलग है, उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो कैट के थ्रू मिलती है। और अब लास्ट जो क्राइटेरिया रहती है 70 से नीचे अगर कैट की परसेंटाइल है तो कौन से कॉलेजेस हैं? वैसे 70 से नीचे तो बात करने की कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई अच्छा कॉलेज है नहीं। लेकिन मैं पहली प्रेफरेंस आपको दूंगा कि आप कुछ और एग्ज़ाम्स को टारगेट करें, जैसे CMAT हो गया, ZET हो गया। ZET का एग्ज़ाम अभी है जनवरी के फर्स्ट संडे को। इसके अलावा स्नैप है, स्नैप का भी एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो उसकी भी डेट नहीं रही, नहीं तो उसके थ्रू आप SIIB को टारगेट कर सकते थे। इसके अलावा हम CMAT रहा है अभी हमारे पास ऑप्शन, तो हम CMAT के थ्रू एग्रीकल्चर के कॉलेजेस जो हैं एग्री बिजनेस के टारगेट कर सकते हैं, न्याम और नाम को, वेमनिकॉम को, ये कॉलेज टारगेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसको नहीं देखना चाहते, नहीं चाहते, तो आप मेरे अकॉर्डिंग IABM, CABM ये कॉलेज हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं 70 से नीचे, जो आपको मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, मिल जाएंगे, तो ये अच्छे कॉलेज हैं। तो यही थी हमारी एक छोटा सा डिस्कशन जो कि कॉलेजेस को लेकर था, और आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर आप कोई और कॉलेज सजेस्ट करना चाह रहे हो हमें कि हमने ऐड नहीं किया, वो रह गया हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसे भी आने वाली वीडियोज़ में मेंशन करेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।